हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक ऐसी बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ जो हर हाउसवाइफ के दिल से निकलती होगी। क्योंकि हम जो हाउसवाइफ हैं तो हमें अक्सर लोग सुपर वुमन बोल देते हैं, पर ये सच नहीं है। हम सुपर वुमन नहीं होते हैं। हम भी एक नॉर्मल सिंपल सी वुमन है और जो थकती भी है, रुकती भी है। तो आज का वीडियो जो है वो एक रियल स्टोरी है हाउसवाइफ की, मेरी, आपकी और हमारी तरह जो औरतें होती हैं, जो हर एक औरत की। तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हाउसवाइफ की जो सुबह है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती है, क्योंकि अलार्म बजने से पहले ही हमारी आँख खुल जाती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि दिमाग में बस यही चलता रहता है सोते समय भी, कि सुबह जो है वो बेबी का काम करना है, बेबी को नहलाना सुलाना और उसके साथ घर का काम भी करना है, जैसे कि खाना बनाना है, सफाई करना है। और सबसे बड़ा टास्क तो यही होता है कि सारे काम जो हैं वो टाइम पर मैनेज करने होते हैं हमें। तो जो हाउसवाइफ की जो सुबह है जो वो भी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती है। और पता है, कभी कभी ऐसा होता है कि गैस पर दूध उबल रहा होता है और दूसरी तरफ बेबी रो रहा होता है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले किसे हैंडल करें। फिर हमें इस बात का एहसास होता है कि सुबह से शाम तक हम सिर्फ भागते ही रहते हैं सब काम के पीछे। लोगों को लगता है कि हाउसवाइफ की लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है, घर में रहती है, क्या ही काम होता है। बट ऐसा नहीं होता है। घर का काम जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। सबको लगता है कि हम फ्री होते हैं, बट ऐसा नहीं है। सब लोग तो हफ्ते में एक दिन जो है वो आराम भी कर लेते हैं, लेकिन हाउसवाइफ का कोई वीकेंड नहीं होता है। और संडे भी हमारे लिए जो है वो डबल काम लेकर आता है। और कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि कोई हमसे बोले कि तुम ये काम मत करो, आज आज तुम रेस्ट कर लो, आज ये काम मैं कर दूँगा। बट ये सेंटेंस सुनना भी बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। बहुत ही कम हाउसवाइफ होंगी जो ये सेंटेंस सुन पाती होंगी। तो लोगों का मतलब सबका माइंडसेट यही सेट है कि हाउसवाइफ घर में रहती है, कोई भी काम नहीं होता है, वो तो फ्री होती है। बट रियलिटी इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। और आपको पता होगा, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो इस बात से रिलेट कर पाएंगी कि हाउसवाइफ जो होती है वो सिर्फ फिज़िकल वर्क नहीं करती है, मेंटल वर्क जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि घर की सफाई किस समय होगी और खाने में क्या बनेगा, बच्चे क्या खाएंगे, हस्बैंड का आने का टाइम वो भी हमें याद रखना है। और घर में राशन ख़त्म हो गया है, क्या चीज़ ख़त्म हो रही है, क्या चीज़ मंगानी है और किसका डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, ये सारी चीज़ें हमें ही याद रखनी होती है। और जब हम लोग कुछ भी अच्छा करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा होता होगा किसी के घर में कि कोई उनकी तारीफ़ करता हो, बट अगर एक छोटी सी भी गलती हो जाती है तो वो सबको याद रहती है। बहुत ही लंबे समय तक सब इस बात को याद रखते हैं जो हमारी गलतियाँ होती हैं। एक बात मैं आपसे अपनी बताना चाहूँगी कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ और मुझे परफेक्ट होना भी नहीं है, क्योंकि कभी कभी मेरा भी मूड ख़राब हो जाता है, कभी कभी मैं भी थक जाती हूँ, कभी मुझसे भी काम जो हैं वो लेट हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वीक हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं। तो अगर आप भी हाउसवाइफ हैं और आपसे भी कभी गलती हो जाती है, कभी काम जो है वो लेट हो जाता है, तो आप ये चीज़ का प्रेशर बिल्कुल भी मत लीजिए अपने आप में कि आप जो है मतलब परफेक्ट नहीं हैं, आप परफेक्ट बनना चाहती हैं। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप जैसी हैं आप वैसे ही बहुत अच्छी हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत परफेक्ट हैं। क्योंकि परफेक्ट कोई भी नहीं होता है, सब में कुछ ना कुछ खामियां, कुछ ना कुछ गलतियां जो होती हैं। तो बिल्कुल भी परफेक्ट बनने की कोशिश ना करिए। एक बेबी के साथ हाउसवाइफ होना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि कभी कभी रात भर बेबी नहीं सोता है, पूरी पूरी रात हमें बेबी के साथ में जागना पड़ता है और सुबह हमें घर का अपना काम भी करना होता है। तो ये समय बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसमें तो आप जो है बिल्कुल भी रुक नहीं सकती हैं, थक नहीं सकती हैं, सब कुछ मना होता है। और जो है अपने लिए आपको टाइम निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और अगर आपको अपने लिए 10 मिनट का टाइम भी मिल जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है,
क्योंकि मैंने ये सब कुछ फेस किया है। ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सारी बातें मैंने फ़ील की हैं। क्योंकि एक बेबी के साथ हाउसवाइफ होना जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा टफ था। और ये मेरी जो ये जर्नी थी, अब मेरी बेटी तो थोड़ी बड़ी हो चुकी है, लेकिन जब वो छोटी थी तो मुझे ये सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ी हैं। मैंने ये सारी दिक्कतें जो हैं वो झेली हैं, तो मैं आपसे ये सारी बातें बता रही हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी एक हाउसवाइफ हैं तो ये याद रखो कि आपको सुपर वुमन बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जैसी हो वैसी ही परफेक्ट हो। और आपको जो है थकना नॉर्मल है, आपका रुकना भी नॉर्मल है। और आपका जो काम है वो आपका काम इज़्ज़त के लायक है। आपकी मेहनत भी जो है वो कीमत के लायक है। और आप ये बात बहुत अच्छे से याद रखिए कि घर आपकी वजह से चलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी जिम्मेदारियां सिर्फ आपकी हैं। और आप जैसी भी हो वैसी आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत अनमोल हो। इस बात को आपको ज़रूर याद रखना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी रिलेट हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक हाउसवाइफ की रियल लाइफ का एक और चैप्टर लेकर। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।